हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बहुत ही एक क्लास 12th का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। इन्वर्स निकालना सीख रहे हैं और इन्वर्स निकालने का ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि छोटे एक एक दो दो वाले में भी आते हैं और बड़ा तो आता ही आता है। इन्वर्स निकालने वाला बड़ा तो आता ही आता है, तो वो हम सीख रहे हैं। और क्लास 12th का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से हमेशा आता है इन्वर्स का। और एक एक नहीं, कई बार तो दो दो आ जाते हैं, जैसे बड़ा भी आ गया, छोटा भी आ गया, ऑप्शन में भी आ गया, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो दूसरी बात, ये इन्वर्स है, इन्वर्स में हम एडजॉइंट निकालना सीख लेते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन में इन्वर्स पूछ लिया, एक क्वेश्चन में एडजॉइंट पूछ लिया, बात एक ही होती है। एक क्वेश्चन में डिटरमिनेंट पूछ लिया, एक क्वेश्चन में माइनर कोफैक्टर पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग कई तरीके से इसमें लिखे जाते हैं, जैसे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स। देखो चार चीजें हैं, तो किसी क्वेश्चन में एक वाले में, ऑप्शन वाले में, या मान लो कि माइनर पूछ लिया, चीज वही है। ठीक है, तो हमने कल इसके 12th तक मैंने कह दिया था करने के लिए, और आपने कर लिए होंगे, समझ में आ भी गए होंगे। आज मैं 13 सम आपको करवाना चाहूंगा। 13 सम क्या है, जिसमें मैट्रिक्स ए जो है वो दे रखी है 3 1 और -1 2। सबसे पहले तो इसमें प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। देखो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब a इंटू में a मतलब 3 1 -1 2 की मल्टीप्लाई करो 3 1 -1 2। मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 की 3 1 से 9 माइनस का 1, फिर 3 1 की 1 2 से 3 प्लस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 2 और -1 + 4। तो देखो ये यहां पे आया 8 5 -5 3, ये आया। अब आप उस इक्वेशन में रख के चेक करो। नाउ ए स्क्वायर -5a + 7i, देखो ये i मतलब 0 आता है कि नहीं आता। ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली, 8 5 -5 3, माइनस का 5a ऊपर है 3 1 -1 2 और +7i हमें पता ही है 1 0, हाँ 1 0 0 1। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले। तो जैसे कि देखो ये तो है 8 5 -5 3 माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो -15 5 माइनस का 5 10 और +7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7 0 0 7। अब देखो इनको जोड़ के देखो, देखो 8 में से माइनस करना है माइनस का 15, मतलब माइनस करना 15, माइनस के 7 और प्लस के जीवन पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा। 5 -5 और फिर उसमें 0 ऐड करना, अगला भी 0 हो जाएगा। -5 माइनस माइनस +5 -5 + 5 -5 + 5 0 और 0 में 0 ऐड किया 0। 3 -10 माइनस का 7 और माइनस के 7 में प्लस का 7 ऐड किया 0, तो बिल्कुल ये 0 हो गया। ठीक है, तो सो ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आगे क्या लिख रखा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स भी निकालना है। अब जिन बच्चों ने पहले कर रखा है तो उनको तो पता है अब ए इनवर्स कैसे निकालना, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा उनको मैं बता दूं भाई, इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है। इस इक्वेशन से, अगर इक्वेशन दे रखी है ए इनवर्स पूछ रखा है, इसका मतलब आपको माइनर कोफैक्टर नहीं निकालने, इस इक्वेशन से निकालना। अब इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय ए इनवर्स करो, इससे मल्टीप्लाई। जैसे देखो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, 5a की मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, 7i की मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, और 0 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे ए इनवर्स से, हालांकि वो तो 0 ही होना है। a की 2, a की -1, ए बचा माइनस का 5। a इंटू में ए इनवर्स i होता है भाई, याद रखना। कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं। a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i होता है। कैसे, 5 गुणा में 1/5 क्या होता है, 1 होता है ना, 1, और 1 को ही हम i लिखते हैं, आइडेंटिटी लिखते हैं। ठीक है, 5 का इनवर्स 1/5 गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1। अच्छा, और इस 1 की ए इनवर्स से गुणा करोगे तो ये तो ए इनवर्स आएगा, और 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। यहां से निकालना है भाई, ये वाली चीज उधर ले जाओ, तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू, उधर चला गया, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ध्यान रखना, ये माइनस का a होगा, ये प्लस का 5i होगा, और 7 चला जाएगा बटे में, तो नीचे तो आपको शायद दिखाई ना दे,
चलो इतना तो दिखाई देगा कि अगर ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो 1/7 और यहाँ पे है माइनस का a प्लस 5i। अब मैं बाकी यहाँ निकाल देता हूँ कि ए इनवर्स अगर हमें निकालना है इज इक्वल टू 1/7 माइनस ए, ये a है, इसके आगे माइनस लगाओ, मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे -3 -1 1 और 2 प्लस 5i 5 की मल्टीप्लाई i से 5005, i क्या होता है 1001, मैंने 5 से गुणा कर दी। बस आप सिंपल इनको जोड़ लो तो a इनवर्स निकल गया 1/7, बराबर नहीं है यहाँ पे, गुणा में है, इसके मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, 2 -1 1 7। देखो ये मेरा a इनवर्स निकला, इस इक्वेशन की मदद से निकला। क्या मैंने इसमें कहीं पे माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाला, डेटरमिनेंट भी नहीं निकाला, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जहां पर इक्वेशन दे रखी है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ये 13 सम है, इस तरह के और सम में एक दो और समझाता हूं। और देखते हैं 14th सम, 15th सम। 14th में ए बी की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल ए स्मॉल बी की, तो बिल्कुल इसी तरह से है। आप क्या करो, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दो, ए की भी रख दो, आई की भी रख दो। फिर जैसे इक्वेशन आएंगी, कैसे इक्वेशन आएंगी, ऐसी इक्वेशन आएंगी कि जैसे 5 + a + 7b = 0, 6 + 3a + 7 या 8b = 0, ऐसी आएगी। तो इस 5 को आप उधर ले जाना, इधर जो भी है उनको उधर ले जाना, भाई -5 या -6 जो भी बनता है, और इनको सोल्व कर लेना। 14th में और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं 13th आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये कौन सा था, 15th। देखो 15th में मैट्रिक्स दे रखी है ए, और ए मैट्रिक्स मेरे पास कितनी है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3, ये मैट्रिक्स दे रखी है। अच्छा, प्रूव करना है a की क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0, ये है। और हैंस 5, तो सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा a² मतलब a × में, कर लोगे a की a से मल्टीप्लाई। फिर आपको निकालना पड़ेगा a की 3 मतलब जो a² आया है उसकी एक बार और a से कर दो, तो 3 बार करना पड़ेगा ना। पहले इस a की इस a से करो, फिर एक बार और करो, तो तब जाके क्या आएगा, ये a की क्यूब आएगा। अब देखो ये a की क्यूब है, ये निकल गया, ये वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, सारी वैल्यू इसके अंदर रख दोगे, और जैसे हमने प्रूव किया भाई 0 के इक्वल आ जाएगा। अब बात आती है, ये वेरीफाई हो जाएगा, सारी की सारी a² की, a3 की, a की और i की वैल्यू रख के = 0 हो जाएगा। उसके बाद में करना क्या है, अब आगे जो इनवर्स निकालना है ना, तो वो देखो, अब मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करो, a³ इंटू में a इनवर्स -6a² इंटू में a इनवर्स प्लस का 5a इंटू में a इनवर्स प्लस का 11i इंटू में इनवर्स, और = 0 है, 0 के साथ तो गुणा होकर 0 ही होना है। ये कितना बचा a², ये कितना बचा a, है ना। a की और a इनवर्स की i होती है, i 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स i = 0। ये सारी चीज उधर ले जाओ, इधर क्या बचा 11a इनवर्स = -a² 6a माइनस का 5i, 11 गया बाय में, a इनवर्स 1/11 -a² प्लस 6a माइनस 5i, ठीक है। अब देखो a² हम पहले ही निकाल चुके होंगे, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वेरीफाई करने के सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम a² निकालेंगे, a² मतलब a इंटू में a आ जाएगा, कुछ न कुछ मल्टीप्लाई करके। फिर हम a की 3 निकालेंगे, a की 3 मतलब a² इंटू में a आ जाएगा। तो a² हम पहले से ही निकाल चुके होंगे, आपको वो वैल्यू बस यहां रखनी है, a की वैल्यू रखनी है, i की वैल्यू रखनी है, और ये निकल गया मेरा a इनवर्स। उनको बाहर माइनस है, 6 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करके, ऐड हो तो ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कईयों को दिक्कत हो सकती है, मल्टीप्लाई में इसकी बता देता हूं कि मल्टीप्लाई कैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करने की चीज है। 1 1 1
1 2 माइनस का 3 और 2 माइनस 1 3। इसकी फिर एक बार और से करेंगे 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। कैसे करते हैं भाई? 1 1 1 की 1 1 2 से 1 की 1 से 1 की 1 से 1 की 1 से कैसे करते हैं? पहले एक रो लेनी है, फिर कॉलम, एक कॉलम के साथ करो, सेकंड कॉलम के साथ करो, थर्ड कॉलम के साथ करो, बारी बारी से करो। तो यहाँ पे आया 2, सॉरी, फिर इस 1 2 1 की करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 3 प्लस 3, और फिर 1 2 1 2, फिर आप दूसरी लो, बारी बारी से करो। 1 प्लस 2 माइनस का 6, 1 प्लस 4 प्लस का 3, 1 माइनस 6 माइनस 9। ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर में निशान मत लगाना, ये मैं बात बता रहा हूं। फिर आप थर्ड कॉलम लो, थर्ड कॉलम की करोगे तो 2 माइनस 1 प्लस 6, 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 9। देखो होगी। अब ये क्वेश्चन कुछ आएगी जब जोड़ लेंगे तो, मतलब ये आया 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7, तो जो भी आएगा ये, ठीक है, 1 1 नहीं आएगा, जो भी आएगा। उसके बाद में क्या करना है? ए स्क्वायर आ गया, अब निकालना है ए की 3, A3 निकालना, जो ये ए स्क्वायर है इसकी एक बार और इससे गुणा कर दो। अच्छा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसकी इससे कर दो या इसकी इससे कर दो, कोई कैसे भी कर दो सही आएगा। मतलब चाहे आप ए स्क्वायर की ए से कर दो, चाहे आप ए की ए स्क्वायर से कर दो, सही आएगा, बिल्कुल ओके आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये मल्टीप्लाई आती है आपको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ज्यादा वो नहीं करवाया, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है, रखना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ये सारी चीजें पहले बहुत बार कर चुके हैं। यही काम सेम टू सेम 16th में करना है, ए की क्यूब वाला सेम है, ठीक है। 17th, अच्छा ऑप्शन वाला आ गया। लेट ए बी ए नॉन सिमिलर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3, देन एडजवेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजवेंट ऑफ ए और उसका डेटरमेंट। देखो एडजवेंट ऑफ ए का डेटरमेंट पूछ रखा है। वैसे तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर n-1। हम इसको निकालने की अगर मैं कोशिश करूं कि ये किस तरह से आया, तो देखो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय में डेटरमेंट ऑफ ए इंटू में एडजवेंट ऑफ ए, ये होता है। मैंने इसका ले लिया डेटरमेंट, इसका भी ले लिया मैंने पूरे का डेटरमेंट, तो ये हो गया ए के डेटरमेंट का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय में ए का डेटरमेंट। अच्छा, ये इसका तो पहले से ही डेटरमेंट है, तो ये डेटरमेंट लगेगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। अब हाँ, अब देखो ये कांस्टेंट जब भी बाहर आता है ना, जब कोई मान लो कि मैट्रिक्स है और यहां पर कांस्टेंट है और उसको हमने बाहर लेना है, तो भाई उसकी पावर n होके बाहर आएगी। अगर a का ऑर्डर n है तो, और अगर a का ऑर्डर 3 है तो k की पावर 3 आएगी। ये दरअसल कांस्टेंट है तो इसकी पावर n आएगी। अगर इसका ऑर्डर n है तो, इसका ऑर्डर 3 है तो 3 आएगी, 4 है तो 4 आएगी, और इसकी फिर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे ये -1, तो यहां पे इस a के डेटरमेंट का क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा, क्योंकि a की पावर n की हम इनटू में करेंगे a का इनवर्स की, और इनटू में एडजवेंट ऑफ a का डेटरमेंट। तो देखो क्या बचा? डेटरमेंट ऑफ a की पावर n-1 इनटू में एडजवेंट ऑफ a का डेटरमेंट। तो देखो ये हमारा इसी फार्मूले से आया। कौन से? हाँ, इससे, a इनवर्स वाले से, इसी फार्मूले से तो निकला, ठीक है। इसलिए ये इसी से निकलता है, हमारी आंखों के सामने होते हैं फार्मूले, बस हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? 17th का बी आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है तो 2 पावर आएगी, एक कम हो जाती है, n-1। 18th में क्या है? ये देखो, इसने लिखने का थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है इसने क्या लिख रखा है? डेटरमिनेंट ए का इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये डेटरमेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए का इनवर्स का डेटरमेंट, और इसको फिर ऐसे लिखता हूं डेटरमेंट का इनवर्स, एक ही बात है। अब मेरी एक बात को ध्यान देना, जब ऐसे कभी लिख रखा हो जैसे ax इज इक्वल टू बी, तो मैट्रिक्स को हम कभी बटे में नहीं ले जा सकते कि भाई x इज इक्वल टू बी बाई ए। मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते ना, कभी भी किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम 1 बाय ए लिख सकते, 1 बाय ए तो नहीं लिख सकते।
लेकिन ये मैट्रिक्स थोड़े है, ये तो डिटरमिनेंट है। कोई बड़ी सी मैट्रिक्स होती है जैसे 1 2 3 5 6 7 9 2 7 और उसका डिटरमिनेंट कुछ छोटी सी कोई वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 13 आ गया। अब ये डिटरमिनेंट ये है, ये 13 है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है। क्या मैं 13 के इनवर्स को 1/13 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको मैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको लिख सकता हूं, इसको नहीं लिख सकता, ये गलत है। और डिटरमिनेंट को इनवर्स को 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट ये सही है। क्यों? क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स थोड़े, ये तो कोई वैल्यू होती है, कोई नंबर, कोई 13 आ गया, 12 आ गया, के आ गया, तो इसको तो बटे में लिख सकते हैं। और इसको फिर बटे में लिख के फिर इसको कैसे देखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये वाला ऑप्शन देखो इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन है ना, ठीक है। तो ये सारा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपको बिल्कुल बेसिक चीज पता होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक एक चीज आपको, रट्टे यहां पे काम नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए रट्टे काम नहीं आते कि रट लिया, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे एडजॉइंट निकालना है। आपको समझना पड़ेगा डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, इनवर्स क्या है, एक एक चीज। और मैंने एक एक चीज बताई हुई है कि आइडेंटिटी क्या होती है, क्यों ये इक्वल टू 0, आई क्या होता है, सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बताई थी। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है, कोई बात नहीं। अब हम अगला टाइम है हमारे पास, तो हम एक्सरसाइज 4.6 पूरी कर लेते हैं। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज हम 4.6 शुरू कर लेते हैं। 4.6, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस तरह की क्वेश्चन आपने 10th में भी सोल्व की होगी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। लेकिन इस तरह की मैंने एक वीडियो बना रखी है और वो मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखी है, तो उसको देखना, डायरेक्ट इसका आंसर निकालना मैंने बताया है। खैर अभी तो हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन होती किस तरह की हैं? These equations are in the form of, ये जो इक्वेशन है ax = b की फॉर्म में है, जहां पर where a क्या है मेरा, a आपको लिखना है 1 2 2 3, ऐसे लिखना है 1 2 2 3। और ये एक्स वाई कहां गए? ये एक्स वाई इसमें लिखेंगे, एक्स वाई यहां पर लिखेंगे। और ये 2 3 कहां जाएंगे? ये हम बी में लिखेंगे। मतलब सारी चीज मैंने अलग अलग कर दी, इस मैट्रिक्स को बिल्कुल तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया? ये कोफिशिएंट तो मैंने एक अलग मैट्रिक्स में लिखे, एक्स वाई मैंने अलग मैट्रिक्स में लिखे, और 2 3 जो है वो मैंने एक अलग मैट्रिक्स में लिखा। वैसे अगर देखा जाए तो मैं इस ए की अगर एक्स वाई से गुणा कर दूं और इसके बराबर कर दूं तो वापस यही आ जाएगा। ये मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि अगर ए की मल्टीप्लाई करें एक्स से और इक्वल टू बी कर दें, देखो इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, नहीं 1 की x से होगी तो x + 2y, और 2 3 की करेंगे तो 2x + 3y, और = 2 कर देंगे तो पहले वाला 2 के इक्वल, दूसरे वाला 3 के इक्वल, बिल्कुल वही आ जाएगा। करके देख लो, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ax = b की फॉर्म में है। ये a है, ये x है और वो b है। अब इसका सॉल्यूशन समझो। नाउ ax = b, आप स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन समझ लो बस, बाकी पूरा समझ जाओगे। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय a इनवर्स से, a इनवर्स ax = a इनवर्स b। एक बात का ध्यान रखना, मैंने पिछले सम में जो मल्टीप्लाई की थी ना, मैंने बाद में लिखा था, इधर बाद में लिखा था तो उधर भी बाद में लिखा था। बात को समझ रहे हो? मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 2 तरह की होती है। एक तो हम कहते हैं प्री मल्टीप्लाई, और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री का मतलब क्या होता है? प्रीपेड, जैसे मोबाइल होता है ना, सिम होता है प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? पहले रिचार्ज करवाओ बाद में करो, तो प्री का मतलब पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे पोस्टपेड मोबाइल भी होते हैं, आप पोस्टपेड नंबर लो, आप पहले बात करोगे, महीने के बाद उसका बिल भरोगे, बिल आएगा। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो ये जो मल्टीप्लाई मैंने इधर पहले की है तो इधर भी पहले करनी पड़ेगी।
इसका रूल है, अगर आप इक्वेशन को एक जगह आपने प्री लिख दिया तो पूरी इक्वेशन में प्री ही लिखना पड़ेगा, पोस्ट नहीं कर सकते, ये रूल है। कोई बड़ी सारी इक्वेशन है, मान लो कि जैसे इस तरह से a की 3 + 6a स्क्वायर + 8a + 7i = 0। यहां पर अगर मैंने शुरू में पहले इनवर्स लिख दिया तो बाद में पूरी इक्वेशन में पहले ही लिखना पड़ेगा, यहां पहले लिखना पड़ेगा, यहां पहले लिखना पड़ेगा, यहां पहले लिखना पड़ेगा, और पोस्ट बाद में लिख दिया तो बाद में लिखना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान देना, मैंने यहां पर a इनवर्स पहले मैंने लिखा क्यों है, ताकि ये a इनवर्स और a कट जाए, क्या हो जाता है, ये एक हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, और आइडेंटिटी ये x से मल्टीप्लाई x हो जाता है, तो x किसके इक्वल आया, a इनवर्स b। ये आपको याद रखना है, जिन बच्चों को जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनको मैं बता दूं, ये इसका सोल्यूशन होता है। मतलब हमें करना क्या है, यहां से पता चलता है क्या करना है, a का इनवर्स निकालना है, b की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये मैं कहां निकालूं, यहां निकाल लेता हूं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a का इनवर्स निकालना, ये रही a मैट्रिक्स। उसके लिए सबसे पहले आप a का डेटरमिनेंट निकालोगे, डेटरमिनेंट निकालेंगे 3 - 4 मतलब -1 आया। फिर इसके कोफैक्टर निकालोगे, a11 3 आएगा, a12 -2 आएगा, a21 -2 आएगा, a22 1 आएगा। तो फिर इसका एडजवेंट ऑफ a निकालोगे, एडजवेंट ऑफ क्या होता है, 3 - 2 -2 1 का ट्रांसपोज, 3 - 2 -2 1 ये आया। अब a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 में डेटरमिनेंट ऑफ a इंटू में एडजवेंट ऑफ a। डेटरमिनेंट कितना आया, -1, और एडजवेंट कितना आया, 3 - 2 -2 1। तो -1 बाय -1 मतलब माइनस, और माइनस अंदर चलेगी गई तो कितना हुआ, -3, यहां लिख लेता हूं, -3 2 और -1, ठीक है। अब करना क्या है, इसको देखो, फार्मूला क्या था, a इनवर्स b, मतलब ये जो a इनवर्स आया है इसकी हमें b से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो निकालना तो हमें x है, x = a इनवर्स इंटू में b। a इनवर्स मेरा ये है -3 2 और -1, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो b से, b मेरा कितना आया है, 2 3। तो ये xy, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, -6 + 6 0, अच्छा 4 - 3, तो कितना आ गया, 0 1। अब देखो xy था, x क्या था, xy, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, x की 0 y की 1, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको देखो पूरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में यही करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स दे रखे हैं, उसमें आप a बनाओ, a क्या बनेगी, इनके x y z के कोफिशिएंट, z वाली भी आएगी 3 वाली भी आएगी। फिर x क्या लेना है, x y, अगर 3 है तो x y z इक्वेशंस में देख लेना, और बराबर वाला क्या लेना है, b। करना क्या है, ये जो a दे रखा है, a का आपको इनवर्स निकालना है, और a का इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई करनी, सीधी a की b से मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसके इनवर्स की b से मल्टीप्लाई करनी है, यही किया। बस समझने में छोटी सी चीज है, a x b और a का इनवर्स निकाल के b की मल्टीप्लाई की, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो और देखते हैं। ओह, इस क्वेश्चन में तो कंसिस्टेंटी करना था भाई। चलो दोबारा बताता हूं, पहले वाले क्वेश्चन में हमें इनवर्स नहीं निकालना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्या चेक करना है, एग्जामिन दी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। मतलब यहां पे सिर्फ आप a निकालो और a का डेटरमिनेंट निकालो, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है, कंसिस्टेंसी। सॉल्यूशन तो 7th सम से शुरू होगा, यानी कि पहले 6 क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, सॉल्यूशन नहीं निकालना। तो क्या करना है, a हो गया, इसका डेटरमिनेंट निकाल दो, 3 - 4 = -1। अगर किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो कंसिस्टेंट ही होता है। तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। दूसरी बात, नंबर 1। नंबर 2, मान लो किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 0 आता है, फिर आपके आगे 2 केस बनेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एडजवेंट निकालना पड़ेगा, और एडजवेंट निकाल के उसकी b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ये करने पड़ेंगे। अब यहां पे 2 केस हो सकते हैं,
हो सकता है ये भी जीरो आ जाए, हो सकता है ये जीरो ना आए। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो भाई नो सॉल्यूशन होता है, उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और वो इनकंसिस्टेंट आता है, इनकंसिस्टेंट आता है। और मान लो ये जीरो होता है तो ये मैनी सॉल्यूशन होता है। देखो 10th में भी हमने पढ़े हैं यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वही बात है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया तो ये क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। और ये जीरो आया, ये जीरो नहीं आया तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ये भी कंसिस्टेंट में आएगा भाई, क्योंकि ये मैनी सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, देखो हमने 10th में भी कर चुके हैं, जब क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, बिल्कुल ये उसकी तरह है। देखो अगर नॉट इक्वल है, इसमें भी नॉट इक्वल है, तो क्या होता है, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। तो देखो जब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये दूसरे के ही पार्ट है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, जब डेटरमिनेंट भी जीरो हो और उसकी एडजॉइंट ए की बी की मल्टीप्लाई भी जीरो हो, जब डेटरमिनेंट भी जीरो हो। और तीसरा क्या था, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो जब एक जीरो हो और एक जीरो ना हो, यहां पे क्या होता था, एक बराबर हो और एक बराबर ना हो, तब नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट का। तीसरा ये याद रखना है, जब एक जीरो हो और एक जीरो ना हो। बिल्कुल इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। देखो नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें नॉट इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। तीनों बराबर हो तो ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो जीरो के, तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। एक बराबर हो, एक बराबर ना हो, बिल्कुल एक बराबर हो, एक बराबर ना हो। अब इक्वल के सिंबल से अगर आपको ये याद है तो वो याद कर सकते हो इससे जोड़ के। ठीक है, अब इसमें क्या आया, -1 आया, नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो क्या लिखोगे, कंसिस्टेंट। और सम देखते हैं, और देखते हैं, और देखो जैसे सेकंड को छोड़ के थर्ड देखते हैं। थर्ड सम में क्या है, थर्ड सम में क्या है, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या लिखना है, ये इक्वेशन किस तरह की है, ax = b की है। a यहां पर कितना है, 1 3 2 6, x यहां पर कितना है, x y, और ये बराबर में क्या होता है, ये b होता है भाई, 5 8 इक्वल में। इस a का डेटरमिनेंट निकाला, देखो 6 × 6 = 0। जब जीरो आता है तो दो मैंने उसके सब केस लिखवाए थे, एडजॉइंट ए आपको अब निकालना पड़ेगा। अब आपको निकालना पड़ेगा मतलब क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मतलब a11 वो मेरा कितना आएगा, इससे एक्सपेंड करूंगा तो हाँ 6 आएगा। a12 -1 की पावर 1 + 2 माइनस लगेगा और एक्सपेंड करूंगा तो 2 यानी कि -2। a21 -3 और a22 1, तो एडजॉइंट ऑफ a 6 -2 -3 1 का ट्रांसपोज चेंज कर दो, 6 -2 यहां पर और -3 1 यहां पर। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई करनी है b के साथ। एडजॉइंट ऑफ a मेरा आया है 6 -3 ये 1, और b मेरा कितना था, ये रहा 5 8। ठीक है, चेक करते हैं, ये हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। अच्छा 6 -3 किससे, ऐसे मैंने देखा ये आया 30 और माइनस का 24, 6 आएगा ना, 6 5 30 -24 -10 + 8 ये आया भाई -2। जीरो कहाँ आया, दोनों जीरो होने चाहिए। जब दोनों जीरो होते हैं ना तब उसको हम जीरो लेते हैं, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है। अब आपको देखना डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट तो लिखना क्या है, बिकॉज डेटरमिनेंट तो इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b नॉट इक्वल टू जीरो, एक जीरो एक नॉट इक्वल टू जीरो, सो द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये किसका केस है, इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन पूछे तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। इस तरह से आपको 6 सम तक करने हैं। सॉल्यूशन यहां पर आज नहीं शुरू होगा, आगे से शुरू होगा, मतलब 7th सम से शुरू होगा। वो a इनवर्स इंटू में b निकालना वो हम चलो कल कर लेंगे, आज आप 6 तक करना।
तब तक एक दो और कोई सम देखते हैं, बड़े वाला देखते हैं। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में इक्वेशन कैसी हैं? 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस z इक्वल टू -1, और यहाँ पे कितना लिख रखा है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ठीक है, बस ये कर लेते हैं, सिर्फ इसकी कंसिस्टेंटी चेक करनी है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे ये इक्वेशन होती किस तरह की है? ये ax इज इक्वल टू b की तरह की होती हैं। यहाँ पर a हम क्या लेते हैं? a लेते हैं इनके कोफिशिएंट 3 -1 -2। अब दूसरी वाले में देखना भाई, x का कोफिशिएंट, पहले x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, फिर z का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट नहीं है, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का नहीं है। अब यहाँ पे x जो लेना है x y z, क्योंकि 3 आ गया, देखो x भी है, y भी है, z भी है, और b में भी यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे, 2 भी है, -1 भी है, 3 भी है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकाला 3 2 नहीं 2 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस का 5 प्लस 1 0 प्लस 3 -2 0 माइनस का 6, ये कितना आया? माइनस का 15, ये कितना आया? 3, और वो हो जाएगा 12 3 15 इंटू में 15 इज इक्वल टू 0। अब तो एडजमेंट मान लेते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 आता, कुछ न कुछ आ जाता, तो फिर तो हमने यहीं से पता चल जाता, हमें एडजमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ चुका है, तो अब हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स एक एक करके हमने निकालने पड़ेंगे, a11। अब आपको करना क्या है? देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ चुका है 0, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसकी मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ। और यहां पे अब ये क्या आएगा पता नहीं, ये 0 आया है, देख लेना। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी भी मान लोगे इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं उस टाइम पे क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन, वो भी कंसिस्टेंट में होता है। यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। तो इनकंसिस्टेंट केवल एक ही केस है, जब ये बराबर 0 हो और ये बराबर ना हो, तब वो होता है इनकंसिस्टेंट। आप इसके कोफैक्टर निकाल लोगे, कोफैक्टर निकालने के बाद ये मल्टीप्लाई करना बी से, इस बी से करना, इसका एडजॉइंट निकाल के इस बी से मल्टीप्लाई करना, और वो चेक करना वो क्या आता है? 0 0 0। अगर तीनों एलिमेंट 0 0 0 आते हैं फिर तो बराबर 0 है। 3 में से मान लो एक भी नॉन 0 आता है, मान लो यहां पर आ गया 7 0 0, फिर वो क्या कहा जाएगा? वो नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाएगा भाई उसको। तीनों में से अगर एक भी नॉन वो है, तो अगर मान लो 2 है, मान लो ये 8 है, ये 9 है, फिर भी वो नॉन 0 है। मान लो ये 0 है, ये 0 है, ये 9 है, फिर ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 0 केवल तभी होगा जब ये तीनों के तीनों 0 होंगे। तो चेक कर लेना निकाल के। आज आप 6 सम तक करना, जहां तक कंसिस्टेंटी चेक करनी है। वैसे इसका सॉल्यूशन मैंने समझा भी दिया है थर्ड क्वेश्चन में, फर्स्ट में ही समझा दिया था। ठीक है, खैर वो जो सॉल्यूशन है वो आगे 7th से आगे शुरू करने हैं, वो हम कल शुरू करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना करना, अच्छे से मेहनत करना। ओके।